आपसे, आपके एमएलसी ने कह दिया, आपके सांसद ने पार्लियामेंट के आंगन में खड़े होकर कह दिया, ये तानाशाही है, इम्प्रैक्टिकल है, चुनाव आयोग जानता ही नहीं बिहार का गणित भूगोल। गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपके शो में मैं या मेरे अन्य जितने भी प्रवक्तागण बैठे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उन्होंने एक बात स्पष्ट कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, हमें भरोसा है कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए एक वैलिड वोटर जो वोटर लिस्ट में रहे, वो एक प्रक्रिया कर रही है। और जिस प्रक्रिया में बतौर जो हम लोग बीएलए और बीएलओ की बात हो रही है, बीएलए जो हम लोग हैं, जिसमें हमारी एक भूमिका होती है राजनीतिक दल के रूप में, जहां पे हम यह तय करेंगे कि कोई भी एक वैलिड वोटर लिस्ट से हटे नहीं। आज चुनाव आयोग ने एक लिस्ट भी जारी की जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के बीएलओ के बारे में बताया भी गया और कहा कि किसी भी दल की तरफ से किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन आपने जिस कंप्लेन की बात की है गरिमा जी, मुझे लगता है कि इसी कंप्लेन को शॉर्ट आउट करने के लिए यह पूरी महीना, यह जो समय अवधि है जिस हम सितंबर में बात कर रहे हैं, मैम यही अनुप्रिया, यहीं पे क्या हम गड़बड़ कर जाते हैं क्या समझने में? ये एक महीना तो दस्तावेज जमा करने का है ना, और अभी ये बवाल और बढ़ता दिखेगा। भाई दस्तावेज तो है ही नहीं, बगैर दस्तावेज के अभी तक तो फॉर्म भरवा लिए। गरिमा जी, अगर दस्तावेज के साथ में फॉर्म भरा गया तो एक सवाल मेरा आपके चैनल के माध्यम से है, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, 3 से 4 दिन पहले आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि देखिए मेरा ये इपिक नंबर है और मेरे इपिक नंबर को, और ये अब वोटर लिस्ट में नहीं है। तो क्या उन्होंने यह बात तब कही होगी जब बीएलओ या बीएलए उनके दरवाजे पे आया होगा, उनसे कागजात मांगा होगा, उन्होंने उस कागजात को दिया होगा? तो एक तरफ उस वोटर आईडी कार्ड को लेके बैठते हैं जिस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और एक वोटर आईडी कार्ड जो अपने चुनावी हलफनामे में जमा करते हैं। तो सवाल ये भी है ना कि क्या तेजस्वी यादव जी ने 2 वोटर आईडी कार्ड के सत्यापन के लिए कागज जमा किया? और अगर किया तो क्या ये अपराध नहीं है? इस देश में एक व्यक्ति के पास में एक ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। आपके लिए बड़ा आसान है ना अनुप्रिया, तेजस्वी यादव पर चले जाना, और तेजस्वी यादव अगर कल्प्रिट हैं, तेजस्वी यादव अगर कल्प्रिट हैं तो रूल ऑफ लॉ तेजस्वी यादव को पनिश करेगा। मैं आपसे कुछ और, मैं पूरी प्रक्रिया पर सवाल पूछ रही हूँ। मैं गरिमा जी, मैं आपके सवालों का बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा मैं उसकी जवाब तो दे ही रही हूँ। और आप ये समझिए ना कि मैं खुद भी एक तरह से, मैं जो बिहार की निवासी हूँ और मैंने 2024 में मेरे वोटर लिस्ट से नाम कट गए थे और मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि मैं क्यों हटाया गया है। मैं जीवित भी हूँ, मैंने पलायन भी नहीं किया ना, मेरी जगह बदली थी। लेकिन आज मैंने फॉर्म फिलअप किया है कि मुझे फिर से वोटर लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। नहीं, देखिए आपने अपने वक्तव्य में एक बात नहीं, गरिमा जी मैं बहुत क्लियर कर दी, मैं एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ गरिमा जी, आपने 2 बातें कही। कम से कम साबित हुआ ना अनुप्रिया कि चुनाव आयोग ने 1 लाख बीएलओ की जिनकी हुंकार भरी थी वो बीएलओ घर नहीं पहुंचे, पावती नहीं दी। नहीं गरिमा जी, मैं वहीं आ रही थी। आपने 2 बातें कही अपने रिपोर्ट में गरिमा जी, और मुझे लगता है कि थोड़ा समय देंगे। आपने एक पूर्व आईएएस की जिक्र की जिन्होंने कहा कि उनके घर आए भी थे, पेपर भी ले गए हैं, लेकिन उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। एक शिकायत आपने वह भी दिखाया कि मेरे घर पे कोई भी नहीं आया और हमारे वोटर लिस्ट में हम अभी भी हैं। इसका अर्थ यह है कि जो गड़बड़ियां हुई है, निश्चित तौर पे इसका जवाब पहली बात इलेक्शन कमीशन को देना है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम इसकी जिम्मेदारी जरूर लेते हैं कि इस तरह की चीजें जहां भी बिहार में होंगी हम इलेक्शन कमीशन को हम भी बताएंगे। लेकिन इस बात की तो अनुप्रिया जिम्मेदारी लेंगे ना, सत्ता आपकी, सरकार आपकी। प्लीज एक चीज इस बात की तो जिम्मेदारी लेंगे आरोप में एक वो जो आधार कार्ड और आधार कार्ड एपिक नंबर जिसे एब्सोल्युटली डिनाई कर दिया चुनाव आयोग ने, और जो कागजात मांगे हैं वो बिहार में आपके राज्य में 20 साल में लोगों के पास नहीं है। नहीं गरिमा जी, मैं फिर बोल रही थी, आपने मुझे बार बार रोका। मैं बोली कि आप जो आरोप बता रही हैं, 2 अलग अलग दृश्य दिखा रही हैं, उसे एक बात तो साबित होती है ना। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनके वोटर जो विपक्ष के उनको काटा गया, ऐसी बातें नहीं है। और
चुनाव आयोग जो है वो सत्ता पक्ष के रूप में काम कर रहा है, यह भी नहीं है। क्योंकि मैं जीता जाता, अच्छा अनुप्रिया जी, जीता जाता सबूत मैं हूँ खुद कि मैं चुनाव आयोग एपिक नंबर जो 20 जुलाई को लिस्ट जारी की थी जैसी वैसी लिस्ट दोबारा जारी कर दे, एपिक नंबर दे दे, एड्रेस दे दे, वोटर के नाम के साथ एपिक नंबर भी दे दे। भाई एपिक नंबर ही डालकर खोजेगा ना आदमी अपना नाम। चुनाव आयोग ने सारी जानकारियां उड़ा दी। नहीं, मुझे गरिमा जी, मुझे लगता है कि आप मैं मुझसे जो सवाल पूछ रही है एक राजनीतिक दल के नाते, मैं उसका जवाब दे रही हूँ और आप मुझसे बार बार इलेक्शन कमीशन का जवाब खोज रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि जिस तरह से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, गरिमा जी मैं अभी बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र का मंदिर जो है जिसको चलाने की पूरी प्रक्रिया पक्ष विपक्ष दोनों की है, और विपक्ष आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे है और सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि आपने भी कोर्ट किया है कि 10 मामले दिखाइए, हम पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाएंगे और पूरी प्रक्रिया को रोकने की 15 कि वो हम रोकेंगे। जब आप तब इसका मतलब आप अगर लोकतंत्र के मंदिर को नहीं चलने दे रहे हैं, इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। अभी शक्ति भाई ने भी कहा कि जो बीएलए हैं, बीएलओ जो हैं वहां पे, वो एक शिक्षक होंगे, वो उनके मुलाजिम होंगे। किस पे सवाल उठाइएगा? आप सत्ता पक्ष पे भी सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाते हैं और आपके अपने लोग भी तो अनुप्रिया उठा रहे हैं ना, आप उनकी जबान खामोश कर देते हैं। आप भाई गिरधारी यादव बोले, उनकी जबान आपने खामोश कर दी, उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। बोल कैसे गए? उनका बेटा अमेरिका में रहता है, उन्होंने कहा कैसे कागजात मुझे हासिल करने में 10 दिन लग गए, आम आदमी कैसे करेगा? ये भी तो हुआ ना अनुप्रिया। मैं फिर तो कह रही हूँ कि उनको जिस तरह की बातें कही गई कि हमारे एक राजनीतिक हम दल होने के नाते हमने 8 जुलाई को, गरिमा जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। हम जनों तक पहुंचे कि आप अपने कागजात मुस्तैदी से की। और गिरधारी जी की आप बात कर रहे हो तो उन्होंने जवाब दिया है जनता दल यूनाइटेड को कि जब संगठन अपने कार्य को, संगठन की लड़ाई एसआईआर से नहीं है ना, हम चुनाव में जा रहे हैं और चुनाव में किस तरह से अपने वोटर्स को हम मुस्तैदी से वहां पे रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उस पर काम करेंगे। और उन्होंने जो बातें कही थोड़ी सी डिफर करती है, वो ऐसी बातें थी कि जहां उन्होंने कहा कि अब ये प्रक्रिया में एसआईआर फॉर्म फिलअप के साथ में ऑनलाइन की भी प्रक्रिया थी। तो मुझे आज लगता है ये बताकर चली जाएं, मैं आपकी बहुत युवा हैं आप, और मैं बार बार कहती हूँ मेरी छोटी बहन की जैसी है, तो मुझे ये बता दीजिए वो जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे हैं, जिनका बवाल शुरू होगा, पूरे बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास 1 out of 11 डॉक्यूमेंट है? कितने प्रतिशत लोगों के पास? गरिमा जी इसका बहुत छोटा सा, डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं बता रही हूँ कि इसके आंकड़े मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो विपक्ष मांग भी कर रहा है गरिमा जी, हम आपके चैनल पे ये भी एकदम साफ से कह जाते हैं कि जो एक तरह से जब पूरे जनमानस के पास में जो कागजात है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि उसको भी वैलिड है, तो हमें उससे भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि चुनाव जो बिहार में हो। लेकिन ये तो अनुप्रिया वो बात हो गई, ये तो अनुप्रिया वो बात हो गई ना कि भाई सबूत सामने बिखरे हुए हैं, कॉग्निजेंस नहीं लेना, जो चुनाव आयोग कर रहा है वही आप लोग कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय